आज हम आपके लिए जो HVAC से रिलेटेड वीडियो लेके आए हैं। आज की वीडियो में हम चिलर की जो क्लीनिंग करते हैं, जिसको बेसिकली हम रॉडिंग बोलते हैं, वो करके दिखाएंगे किस तरीके से आपने इसको करना है। इस चिलर की हम केमिकल डीस्केलिंग कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और ये आपके ऊपर टिकर चल रहा है, इसको क्लिक करके भी आप वो वीडियो देख सकते हैं। सबसे पहले हम इस गेट को खोलेंगे, फिर हम एक स्कैफ फोल्डिंग बनाएंगे। स्कैफ फोल्डिंग की भी मैंने वीडियो अपलोड की हुई है। और ये जो पानी निकल रहा है, ये केमिकल जो हमने डीस्केलिंग की थी, ये वो हम पानी उसको ड्रेन कर देंगे। डीस्केलिंग के बाद केमिकल वाला पानी इसको 2-3 दफ़ा हम इसको सर्कुलेशन करके ये वाल खोल देंगे जो अब्ज़ॉर्बर के नीचे है, और आपका सारा पानी खाली हो जाएगा। उसके बाद हम इसके डोर्स, ये आप देख रहे हैं, ये इसकी जो स्केल है वो काफ़ी सॉफ्ट हो चुकी है। तो इसकी डीस्केलिंग हम कर चुके हैं, तो वो आप वीडियो देख लें। अब हम इसकी क्लीनिंग करेंगे। क्लीनिंग के लिए सबसे पहले तो आप इसकी डीस्केलिंग चेक करेंगे कि किस तरीके क्या आपकी स्केल जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है और ट्यूब्स हैं वो क्लीन हो चुकी हैं। तो हमारी जो डीस्केलिंग हो चुकी है, हमारी स्केल सॉफ्ट हो चुकी है। ये है जी बुरश, इसको बोलते हैं रॉडिंग बुरश। अब इसके फ्रंट साइड पे इसको आपने ओपन नहीं रखना बल्कि राउंड रखना है, ताकि आपकी कोई ट्यूब वगैरह डैमेज ना हो। ये आप देख रहे हैं इसकी फ्रंट साइड, और इसकी बैक साइड के ऊपर चूड़ी होती है। ये आप देख रहे हैं, इसकी थिकनेस भी आप ट्यूब की साइज से 2 mm बड़ी रखें ताकि बिल्कुल लूज़ ना जाए। बैक एंड पे ये आप देख रहे हैं इनकी चूड़ी है, जिनको थ्रेडेड बोलते हैं। ये हम इसको रॉड के अंदर, इसको रॉड बुरश, जिसको रॉड के लिए रॉड यूज़ करेंगे, उसके आगे हम इसको फिट कर देंगे। तो ये आप देख रहे हैं, इस तरीके से आप इसको रॉड के आगे इसको टाइट कर देंगे। फिर आप ये जो रॉड है, इसको हम डीजल की मदद से इसको थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेंगे, जिससे जंग वगैरह इसको भी साफ़ कर लें, ताकि ये ट्यूब्स वगैरह के अंदर डैमेज ना करे किसी चीज़ को। तो ये आप देख रहे हैं, इसको हम अच्छे तरीके से रॉड को भी साफ़ कर लेंगे। स्कैफ फोल्डिंग में हम लगा चुके हैं, उसका भी वीडियो का लिंक मिल जाएगा अगर आपने स्कैफ फोल्डिंग अच्छे तरीके से, क्योंकि ये काफ़ी हाइट भी होता है चिलर्स के। तो सबसे पहले हम अप साइड से शुरू करेंगे। पहले आपने क्या करना है, एक साइड से आप पानी की नोज़ल बनाएंगे, प्रेशर, हाई प्रेशर पानी, और जिस ट्यूब के अंदर आपने रॉड इन करना है, पहले उस ट्यूब को आप वेट कर लेंगे, यानी कि उसको आप पानी उसमें से गुजार लेंगे एक दफ़ा। फिर आप उसमें से रॉड को बुरश क्लीनिंग के लिए एंटर करेंगे, और पूरा रॉड उसमें जाने के बाद ये आप देख रहे हैं, पहले रॉड के ऊपर हम टेप की मदद से एक निशान लगा लेंगे कि कितना रॉड हमने इसके अंदर इन करना है। ये ना हो कि ज़्यादा आप रॉड आगे कर दें, आगे कोई चीज़ डैमेज होए। वो हमने निशान लगा लिया। इसके बाद आपने फिर क्या करना है, आपने इसको रॉडिंग करते जाना है, और रॉडिंग बाहर निकालने से बाद, यानी कि जिस ट्यूब के अंदर आप रॉडिंग कर लें, उस ट्यूब के अंदर आपने दोबारा पानी को इन करना है। जब पानी इन हो जाएगा, वो जो आपकी स्केल मज़ीद सॉफ्ट होगी, वो भी आपकी पानी के प्रेशर के साथ बाहर हो जाएगी। तो आपकी ट्यूब जो होगी वो बिल्कुल क्लीन एंड नीट हो जाएगी। तो ये आप देखें, दूसरी साइड से हम ये पानी का प्रेशर, नोज़ल है वो ट्यूब के साइज़ की होगी, उस नोज़ल को हम ट्यूब के अंदर इन कर देंगे, तो वो पानी आपकी ट्यूब में से, ये आप देख रहे हैं, ये रॉड हमारा बाहर आया। अब इसी रॉड के अंदर, जिस ट्यूब के अंदर जिसमें हमने रॉड इन किया था, उसी के अंदर पानी को हम बैक से, उसको सारी स्केल वाली जितना भी गंदा पानी उसमें होगा वो बाहर निकल जाएगा। इसी तरीके से ये आप देख रहे हैं, हमने जो स्कैफ फोल्डिंग, जो रॉड हमने कंडेंसर की रॉडिंग है, वो तकरीबन हमारी कंप्लीट होने वाली है। तो ये आप देख रहे हैं, इस तरीके से आपकी ट्यूब बिल्कुल नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, ताकि आपको दोबारा इसके अंदर किसी किस्म की प्रॉब्लम ना आए। तो अब हम इसी तरीके से, मैं बस आपको जब कंप्लीट कर लूँगा ये रॉडिंग, फिर नेक्स्ट स्टेप बता देता हूँ। तो ये आप देख रहे हैं, हमारी सारी कंडेंसर की रॉडिंग हो चुकी है कंप्लीट। तो इसके बाद आप जब इसकी रॉडिंग कंप्लीट कर लें, इसी तरह आप अब्ज़ॉर्बर की भी रॉडिंग करते जाएंगे। तो स्कैफ फोल्डिंग है, ये हमारी फुल लेवल पे हाई पे है। ये अब हमने इसको नीचे कर लिया। तो स्कैफ फोल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि 3-4 लोग इसकी रॉडिंग करते हैं। जो बड़े चिलर्स होते हैं, अब्जॉर्शन, इसकी लेंथ रॉड की काफ़ी लंबी होती है। तो ये आप देख रहे हैं, इसके डिफरेंट स्टेप है। अभी हम सेकंड स्टेप के ऊपर हैं। जैसे ही हमारा अब्जॉर्बर मज़ीद, क्योंकि वो डिफ़िकल्ट ना हो, तो इसको आप इस स्कैफ फोल्डिंग को मज़ीद नीचे करके, फिर अब हम इसको नीचे करेंगे इस जगह पे। तो ये आप देख रहे हैं, ये अब हमारी बिल्कुल एंड पॉइंट पे आ चुकी है। इस तरीके से आप इसकी स्कैफ फोल्डिंग को नीचे करते जाएंगे, और इसकी रॉडिंग अब हमारी कंप्लीट हो गई है। इससे नेक्स्ट स्टेप होता है, आपने इसकी अच्छे तरीके से स्क्रैबिंग करनी है, ठीक है। तो इसको आपने, ये आप देख रहे हैं, अब इससे जो नेक्स्ट स्टेप है, रॉडिंग करने के बाद आपने हाई प्रेशर एयर के साथ इनकी ट्यूब्स के अंदर जो पानी है उसको निकालना है। मैं भी आपको दिखा देता हूँ। ये इस साइड से हम हाई प्रेशर एयर को हर ट्यूब के अंदर इन करेंगे, और दूसरी साइड से
जो ट्यूब्स के अंदर पानी होगा वो बाहर निकलता जाएगा। तो ये आप देख रहे हैं, ये इस साइड पे हम अभी कंडेंसर की ट्यूब्स के अंदर एयर डाल रहे हैं, एयर हाई प्रेशर इसके अंदर इन कर रहे हैं। तो वो इस तरीके से आगे से हमारा जितना भी ट्यूब के अंदर पानी वगैरह खड़ा होगा या ट्यूब के अंदर जितनी भी नमी होगी वो हमारी ट्यूबों में से निकल जाएगी। क्योंकि हमने इसके बाद इसकी फिनिशिंग करनी है, पेंट वगैरह करना है, तो उसके लिए हमारी ट्यूब्स हैं ये बिल्कुल खुश्क होनी चाहिए। उसके अंदर पानी अगर ट्यूब के अंदर होगा तो जब आप पेंट ब्रश उसके ऊपर करेंगे तो वो पानी आपका बाहर आना, पेंट ब्रश के साथ लगना शुरू हो जाएगा, तो आपका पेंट प्रॉपर नहीं होगा। अब हमारा तमाम पानी ड्राई हो चुका है। तो ये आप देख रहे हैं, आपने ये रबड़ गैस्केट चेक करनी है, ये ठीक है कि नहीं ठीक है, इसको अगर चेंज करने की ज़रूरत है वो भी कर लें। अब हम इसकी फिनिशिंग करते हैं। ये आप देख रहे हैं, इसके ऊपर जो हार्ड स्केल आई हुई है इसको हम स्क्रैबर की मदद से, फिर आफ्टर हम इसको सैंड पेपर की मदद से हम इसको फिनिशिंग करेंगे। तो जल्दी से हम ये कर लेते हैं। ये आप देख रहे हैं, हमारा जो सैंड पेपर की फिनिशिंग भी हो चुकी है। तो इससे जो नेक्स्ट स्टेप है वो पेंट होता है। पेंट आपने करना होता है इपोक्सी पेंट, यानी कि जो ख़राब ना हो पानी के अंदर, क्योंकि इसने मुसलसल पानी के अंदर डिप रहना होता है। तो अब हम इसको करते हैं पेंट। तो पेंट हम इसको वही करेंगे जेन्युइन, लेकिन इसकी जो रबड़ की गैस्केट है उसके ऊपर आपने पेंट वगैरह नहीं करना, ताकि आपकी पानी की लीकेज वगैरह ना हो। तो ये आप देख रहे हैं, अब हमारा पेंट भी कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर। अब हम इसको कर देंगे इनके डोर्स को बंद।